मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, एक सीनियर डेंटल सर्जन। आज बात करूंगा विजडम टूथ के बारे में। ये बिल्कुल लास्ट में 4 दांत होते हैं जो कॉर्नर्स पे हमारे आते हैं, उनको हम विजडम टूथ बोलते हैं। साधारणतः ये 17 और 25 साल के बीच में आते हैं। ये लास्ट का एक दांत है जो हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे अंत में आता है। और अगर कोई स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है और दांत ठीक ठाक आ रहा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। लेकिन अगर विजडम टूथ आपके साथ वाले दांत को पुश कर रहा है और उसमें दर्द कर रहा है तो उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। उसमें आपको परेशानी आ सकती है, पेन हो सकता है, दर्द होगा, सूजन आ सकती है, ब्लीडिंग भी होती है, ब्लड आता है, या कहें कि बदबू खराब आती है, बैड ब्रेथ बोलते हैं। अगर टीथ क्राउडिंग है तो उसमें डिफॉर्मेशन, कैविटी बन सकती है, सिस्ट बन सकता है, या इन्फेक्शन भी हो जाता है और कभी कभी दांत निकलने की भी नौबत आ जाती है। अगर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो सबसे पहले सिम्टम्स आते हैं, आपका सर दर्द होगा, खाने में परेशानी आएगी, पेन होगा और सूजन आ जाएगी। तो हम प्लान करते हैं कि इसको सबसे पहले एक एक्सरे के माध्यम से, जिसको हम ओपीजी बोलते हैं या पैनोरामिक व्यूज या कहें टैमोग्राफी होती है, उसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि जो अक्ल दाढ़ है वो प्रॉक्सिमिटी कितनी है नर्व्स के पास, उसका क्या साइज है, उसकी रूट्स का क्या अरेंजमेंट है। तो इसको हम एक सर्जिकली अक्ल दाढ़ को निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है कि उसको हम एरिया को क्लीन करने के बाद एक इंजेक्शन देते हैं जो लोकल एनेस्थीसिया कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, गम्स और आपके नर्व्स दोनों नम हो जाते तो हम निकालने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अभी दांत निकला नहीं है, गम्स को काटा जाएगा और उसके बाद एक इंफीरियर डेंटल नर्व ब्लॉक सिस्टम जो हमने दिया है, छोटे छोटे शॉट्स हम एनेस्थीसिया के देंगे अराउंड द टूथ, और उस सर्जिकल इंसिजन देने के बाद या कहें कि कट करने के बाद गम या टिश्यू को कहें एक्सपोज हो जाता है दांत, और उसके बाद उस बोन को हम विजुलाइज कर सकते हैं और उस दांत को हम देख सकते हैं। अगर टूथ वर्टिकल है तो वो आराम से निकल जाता है, गम्स हटाया, आसपास की बोन को थोड़ा पील किया और आराम से एक एलिवेटर के माध्यम से वो निकल जाता है। लेकिन अगर टूथ हॉरिजॉन्टल है या कहें मीजियो एंगुलर या डिस्टो एंगुलर है तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 2 सेक्शंस में काट लेते हैं। दैट इज कॉल्ड टूथ सेक्शनिंग। सो द एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा इजी हो जाता है। जब दांत हमने डिवाइड किया, एक एलिवेटर के माध्यम से बाकी का बचा हुआ हिस्सा हम निकाल लेते हैं। देन रिमेनिंग टूथ विद द हेल्प ऑफ टूथ फॉरसेप्स, और एक एक्सपर्ट जो होता है वो अच्छे से उस दांत को पुल कर लेता है और रिमेन्स को उसको अच्छे से क्लीन किया जाता है नॉर्मल सेलाइन से, और उसके बाद जैसा इन चित्रों में दिखाया गया है स्टिचेस दे दिए जाते हैं। और स्टिचेस को क्योंकि वो इसलिए दिए जाते हैं, एक तो खाना उसमें स्टक नहीं करेगा और हील फास्ट होगा, और उन स्टिचेस को 7 दिन के बाद काट दिया जाता है। तो टोटल जो रीजनरेशन ऑफ बोन और टिश्यू है वो 3 से 6 महीने के अंदर बिल्कुल बढ़ जाता है। डेंटिस्ट आपको एक गॉज दे देगा, वो आधा घंटा आपको माउथ में रखना है और ब्लीडिंग एरिया के ऊपर रखना है जिससे कि वो क्लॉट बन जाए और हीलिंग भी फास्टर हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स, पोस्ट ऑपरेटिवली अपने डेंटिस्ट की इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करें, मेडिकेशंस टाइम पे लें, अवॉइड फिजिकल एक्सर्शन, बार बार फिजिकल एक्टिविटी ना करें, और सॉफ्ट फूड खाएं, अवॉइड सन एक्सपोजर ऑल्सो, डू नॉट ड्रिंक एल्कोहलिक बेवरेजेस, आप धूम्रपान कम करें और साथ के साथ अल्कोहल भी कम लें, और अच्छी से मेंटेन करें ओरल हेल्थ को। ये आपको हेल्प करेगा जल्दी हीलिंग में। मेरी एक सेपरेट वीडियो है, पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस, डू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। और अगर पेशेंट को स्वेलिंग आती है तो एक आइस पैक लगा लें चीक्स के बाहर की साइड से जहाँ पर दांत निकाला गया है।
अगर कोई डिस्कम्फर्ट और स्वेलिंग और पेन अगर 2-3 दिन से ज़्यादा रहता है, इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हाँ, अगर ब्लीडिंग दांत निकालने के कुछ समय बाद भी चल रही है, हल्की हल्की ड्रॉप तो कोई है लेकिन ज़्यादा चल रही है, तो कॉन्टैक्ट योर डेंटिस्ट इमीडिएटली, डोंट वेट देन। और इसी तरह के स्टेप्स मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको एक प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि अक्कल दाढ़ को कैसे मैनेज किया जाता है। सो अगर फ्रेंड्स आपकी भी कोई क्वेरी हो, मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप कभी भी मुझे संपर्क कर सकते हैं विद फोटोग्राफ एंड एक्सरे इफ पॉसिबल। तो आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर एज सून एज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, अच्छा लगा आपको अगर तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और साथ के साथ मेरा चैनल हर बार की तरह मैं बोलता हूँ भाटिया डेंटो पल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।